कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपका दोस्त और आज मैं लेकर आया हूं कुछ ऐसा जो हम सबकी जिंदगी का एक अहम सवाल है। देखिए जी, सीधी सी बात है, घर और व्यापार में धन की वर्षा कौन नहीं चाहता। हर कोई चाहता है कि लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे, तिजोरी भरी रहे और चेहरे पर मुस्कान खिली रहे। कभी कभी हम सोचते हैं कि यार, इतनी मेहनत करते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ कमी सी लगती है। वो जो कहते हैं ना, बरकत, वो कहीं मिसिंग लगती है। तो क्या करें? कौन सा जैकपॉट का इंतजार करें? नहीं जी, जैकपॉट तो किस्मत की बात है, लेकिन कुछ चीजें हमारे हाथ में भी होती हैं। तो आज हम जानेंगे 5 ऐसे आसान उपाय जिन्हें अपनाकर आप भी अपनी किस्मत बदल सकते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बड़े बड़े तांत्रिक अनुष्ठान नहीं है। ये हैं वो छोटी छोटी बातें, वो सरल से नुस्खे जिन्हें हमारे बड़े बुजुर्ग भी मानते आए हैं और जिनका असर वाकई में होता है। कई बार हम बड़ी बड़ी चीजों के पीछे भागते रहते हैं और उन आसान चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं जो हमारे आसपास ही मौजूद होती हैं और हमारी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। तो कमर कस लीजिए, क्योंकि ये 5 उपाय आपके घर और व्यापार में खुशियों और समृद्धि की नई बहार ला सकते हैं। बस थोड़ा सा विश्वास और थोड़ी सी कोशिश और फिर देखिए कमाल। आज इस वीडियो में मैं आपको एक एक करके वो 5 महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा जो न सिर्फ आपके जीवन में आर्थिक स्थिरता लाएंगी, बल्कि एक पॉजिटिव माहौल भी बनाएंगी। ये उपाय ऐसे हैं जिन्हें कोई भी कहीं भी आसानी से अपना सकता है। तो चलिए, देर किस बात की, शुरू करते हैं ये सफर समृद्धि की ओर, खुशहाली की ओर। और हाँ, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर उपाय अपने आप में खास है और आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता है। तो तैयार हैं आप सब? चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपाय जुड़ा है आपकी तिजोरी या कैश बॉक्स से। अब आप कहेंगे, नाइटिस भाई, तिजोरी तो तिजोरी है, कहीं भी रख दो, पैसे तो उसमें ही रहेंगे। लेकिन नहीं मेरे दोस्त, यहीं पर हम थोड़ी सी चूक कर जाते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार और हमारे बड़े बुजुर्गों के अनुभव के अनुसार धन को आकर्षित करने और उसे बनाए रखने के लिए कुछ दिशाओं का विशेष महत्व होता है। और जब बात आती है धन की, तो उत्तर दिशा को कुबेर जी की दिशा माना जाता है। कुबेर जी कौन? अरे भाई, देवताओं के फाइनेंस मिनिस्टर, खजांची। तो जाहिर सी बात है, जहां उनके नाम की दिशा होगी, वहां धन का आगमन तो होगा ही। इसलिए सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये कि अपनी तिजोरी, अपना कैश बॉक्स या जहां भी आप अपना पैसा, अपनी ज्वेलरी रखते हैं, उसे हमेशा घर या दुकान की उत्तर दिशा में रखें। जब तिजोरी का मुंह खुले तो वो उत्तर दिशा की ओर खुलना चाहिए। इससे होता क्या है? इससे धन का प्रवाह सकारात्मक रूप से आपकी ओर बढ़ता है। ये ऐसा है जैसे आपने पानी के बहाव के लिए सही दिशा में एक नाली बना दी हो। पानी अपने आप सही जगह पहुंचेगा। उत्तर दिशा से आने वाली ऊर्जा धन को स्थिर रखने और उसमें वृद्धि करने में मदद करती है। तो आज ही चेक कीजिए आपकी तिजोरी सही दिशा में है या नहीं। और हाँ, सिर्फ दिशा ही नहीं, तिजोरी को थोड़ा साफ सुथरा भी रखना है। ऐसा नहीं कि जाले लगे हों और धूल जमी हो। लक्ष्मी जी को सफाई पसंद है, कुबेर जी को भी। आप चाहें तो तिजोरी के अंदर एक छोटा सा दर्पण भी लगा सकते हैं, ताकि जब वो खुले तो उसमें धन का प्रतिबिंब दिखे। कहते हैं इससे धन दोगुना होता है। या फिर कुछ चांदी के सिक्के, हल्दी की गांठ रख सकते हैं। ये सब शुभ माना जाता है। देखिए, ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इनका मनोवैज्ञानिक और ऊर्जात्मक प्रभाव बहुत गहरा होता है। इस उपाय से धन का प्रवाह बना रहता है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। तो पहला कदम उठाइए और बरकत को अपने घर बुलाइए। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे अचूक उपाय की ओर, और ये जुड़ा है आपके घर या व्यापार स्थल के मुख्य द्वार से। सोचिए, जब कोई मेहमान आपके घर आता है तो सबसे पहले कहां से प्रवेश करता है? मुख्य द्वार से, है ना? ठीक उसी तरह हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा, सौभाग्य और स्वयं मां लक्ष्मी भी मुख्य द्वार से ही प्रवेश करती है। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि हमारे घर का मुख्य द्वार हमेशा साफ सुथरा, सुंदर और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हो। अगर दरवाजा ही टूटा फूटा, गंदा या अंधेरा होगा तो अच्छी ऊर्जा भला कैसे अंदर आएगी? तो दूसरा नियम यह है कि अपने घर के मुख्य द्वार को हमेशा साफ और सुसज्जित रखें। इसका मतलब है कि दरवाजे के आसपास कोई कूड़ा कचरा, पुराने जूते चप्पल या टूटी फूटी चीजें नहीं होनी चाहिए। दरवाजे को नियमित रूप से साफ करें। अगर हो सके तो दरवाजे पर एक सुंदर सा नाम पट्टिका लगाएं।
शुभ चिन्ह जैसे AGUM या स्वास्तिक लगा सकते हैं। दरवाजे पर अच्छी रोशनी की व्यवस्था होनी चाहिए, शाम के समय वहां अंधेरा न रहे। आप चाहें तो दरवाजे पर फूलों की वंदनवार तोरण भी लगा सकते हैं। इससे सुंदरता भी बढ़ती है और सकारात्मकता भी। याद रखिए, मुख्य द्वार आपके घर का चेहरा है और एक मुस्कुराता हुआ, स्वागत करता हुआ चेहरा किसे पसंद नहीं आता। जब आपका मुख्य द्वार आकर्षक और सकारात्मक होगा तो न सिर्फ लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर प्रवेश करेंगे, बल्कि आपके घर में आने वाले हर व्यक्ति को भी एक अच्छी अनुभूति होगी। इससे घर का माहौल भी अच्छा रहता है और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में ग्राहकों का आकर्षण बढ़ता है। सोचिए, अगर आप किसी दुकान पर जा रहे हैं और उसका प्रवेश द्वार ही बहुत आकर्षक और साफ सुथरा है, तो आपका मन अपने आप वहां जाने का करेगा। तो बस यही छोटा सा बदलाव आपको करना है। मुख्य द्वार से सकारात्मक ऊर्जा और लक्ष्मी का प्रवेश होता है। इसे हमेशा याद रखें और इसे सजाकर संवार कर रखें। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे तीसरे उपाय की, जो प्रकृति से जुड़ा है और हमारे घरों में सदियों से अपनाया जा रहा है। ये है घर में तुलसी का पौधा लगाना। जी हाँ, तुलसी का पौधा सिर्फ एक पौधा नहीं है, बल्कि इसे मां लक्ष्मी का रूप भी माना जाता है और ये हमारे घर के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। तुलसी घर में सकारात्मकता और समृद्धि लाती है। इसकी मौजूदगी से ही घर का वातावरण शुद्ध होता है और नकारात्मक ऊर्जाएं दूर रहती हैं। आपने देखा होगा, पुराने जमाने में हर घर के आंगन में तुलसी का चौरा जरूर होता था और उसकी पूजा भी होती थी। इसके पीछे गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण है। तुलसी का पौधा घर में लगाने से न सिर्फ आध्यात्मिक लाभ होते हैं, बल्कि इसके कई स्वास्थ्य लाभ भी हैं। इसकी पत्तियों का सेवन करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं धन और समृद्धि की। तो वास्तु के अनुसार तुलसी का पौधा घर के उत्तर, पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसे ऐसी जगह रखें जहां इसे पर्याप्त धूप मिल सके और इसकी नियमित रूप से देखभाल हो सके। रोज सुबह स्नान के बाद तुलसी जी को जल अर्पित करना और शाम के समय उनके पास एक दीपक जलाना, ये छोटी सी क्रिया आपके घर में अद्भुत सकारात्मक बदलाव ला सकती है। जब घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है तो अपने आप ही मन प्रसन्न रहता है, घर में क्लेश नहीं होते और जब मन शांत और प्रसन्न होगा तो आप अपने काम पर भी बेहतर ध्यान दे पाएंगे, जिससे तरक्की और समृद्धि के रास्ते खुलते हैं। तुलसी का पौधा एक तरह से आपके घर का नैसर्गिक एयर प्यूरिफायर भी है और सौभाग्य को आकर्षित करने वाला चुंबक भी। तो अगर आपके घर में अभी तक तुलसी जी का पौधा नहीं है तो जरूर ले आइए और उनकी सेवा कीजिए। यकीन मानिए, ये छोटा सा हरा भरा पौधा आपके जीवन में बड़ी बड़ी खुशियां ला सकता है। अब आते हैं हमारे चौथे शक्तिशाली उपाय पर, जो सीधे सीधे धन की देवी मां लक्ष्मी से जुड़ा है। दोस्तों, सप्ताह का हर दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है और शुक्रवार का दिन विशेष रूप से मां लक्ष्मी की आराधना के लिए उत्तम माना गया है। कहते हैं, शुक्रवार के दिन सच्चे मन से मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से वे शीघ्र प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों पर धन धान्य की वर्षा करती हैं। इससे घर में धन और खुशहाली बनी रहती है। यह एक ऐसी परंपरा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और इसके सकारात्मक परिणाम अनगिनत लोगों ने अनुभव किए हैं। तो करना क्या है? बहुत ही सरल है। हर शुक्रवार को, या अगर रोजाना संभव न हो तो कम से कम हर शुक्रवार को सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर के पूजा स्थान पर मां लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति के सामने बैठें। एक घी का दीपक जलाएं, मां को लाल पुष्प जैसे गुलाब या कमल अर्पित करें, कुछ मिष्ठान्न का भोग लगाएं। अगर आपके पास श्री सूक्त या लक्ष्मी चालीसा है तो उसका पाठ करें, या फिर मां लक्ष्मी के किसी भी सरल मंत्र का जाप कर सकते हैं, जैसे एवं श्री ह्रीं श्री कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद, एवं श्री ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः। सबसे जरूरी है आपकी श्रद्धा और आपका विश्वास। और अब दोस्तों, हम आ पहुंचे हैं अपने पांचवें और शायद सबसे महत्वपूर्ण उपाय पर। ये एक ऐसा नियम है जो न सिर्फ हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है, बल्कि दुनिया के हर सफल और सुखी व्यक्ति ने इसे अपने जीवन में अपनाया है। ये है दान पुण्य करना और जरूरतमंदों की मदद करना। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि दान करने से धन कैसे बढ़ेगा, वो तो घट जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त, प्रकृति का नियम है, जो दोगे वही लौट कर आएगा, बल्कि उससे कहीं ज्यादा होकर आएगा। दान करने से धन में वृद्धि और जीवन में सुख शांति आती है।
ये एक ऐसा निवेश है जिसका रिटर्न आपको सिर्फ इस जन्म में नहीं बल्कि कई जन्मों तक मिलता है। दान का मतलब सिर्फ पैसे देना नहीं होता। आप अन्न दान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं, किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई में मदद कर सकते हैं, किसी बीमार की सेवा कर सकते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार जो भी आपसे बन पड़े सच्चे मन से करें। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप कितना दे रहे हैं, महत्वपूर्ण यह है कि आप किस भावना से दे रहे हैं। जब आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो उसके दिल से जो दुआएं निकलती हैं वो सीधे ईश्वर तक पहुंचती हैं और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। ये थे वो 5 सरल और शक्तिशाली उपाय जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। हमने बात की तिजोरी को उत्तर दिशा में रखने की, मुख्य द्वार को साफ और सुसज्जित रखने की, घर में तुलसी का पौधा लगाने की, शुक्रवार को मां लक्ष्मी की पूजा करने की और सबसे महत्वपूर्ण दान पुण्य करने की। इन 5 आसान उपायों को अपनाकर आप भी अपने घर और व्यापार में धन की वर्षा देख सकते हैं। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन ये वो छोटे छोटे कदम हैं जो सही दिशा में उठाए जाएं तो बड़े नतीजे दे सकते हैं। अब सबसे जरूरी बात, सिर्फ सुनना या जानना काफी नहीं है। इन उपायों को अपने जीवन में उतारना होगा, इन्हें अपनाना होगा। कोशिश जरूर करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको ये उपाय कैसे लगे और अगर आपने इनमें से कोई उपाय पहले से अपनाया हुआ है तो उसका आपको क्या लाभ मिला। आपके अनुभव दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इन उपायों का लाभ उठा सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि ऐसे ही उपयोगी वीडियो आप तक पहुंचते रहें। याद रखिए, सकारात्मक सोच और सही कर्म हमेशा अच्छे परिणाम लाते हैं। ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। आपके घर परिवार में हमेशा सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। मैं नाइटिस आपसे विदा लेता हूं। जल्द ही मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छा करते रहिए। धन्यवाद।